चलिए देखिए डिस्कस कर लेंगे उसको बाद में, आप बता देना मेरे को क्या था क्वेश्चन, है ना, ध्यान नहीं मेरे को क्वेश्चन का। अभी हम बात करते हैं रेजोनेंस की, ठीक है ना, क्योंकि अभी अपन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज नेटवर्क की बहुत बड़ा इशू चल रहा है आज, और नेटवर्क इशू आ रहा है तो हो सकता है मे बी प्रॉब्लम आ सकती है कि आज यहां पर नेटवर्क इशू है। ओके हाँ अभी तो क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट टॉपिक रेजोनेंस। In resonance, we already discussed the definition of resonance. According this theory, when all the properties of molecule can't explain by single structure, then draw more than one structure, that's called canonical structures or resonating structure, and actual structure is the hybrid structure of all the resonating structures. और then हमने इसके characters discuss किए थे। The stable resonating structures contribute in the hybrid resonating structures of compound. एग्जाम्पल डिस्कस किया था ओजोन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे अब। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। सो इन कार्बोनेट कार्बन सेंट्रल एटम, देन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड एंड 2 ऑक्सीजन्स bonded with single bond and has negative charge. So this the good afternoon। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी सेम प्रॉब्लम था जो ओजोन के स्ट्रक्चर में था। ओजोन का हमने जो क्वेश्चन था वो नोट किया था। क्या क्वेश्चन था कि इन ओजोन ऑल द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और सेम कंडीशन कार्बोनेट में है कि कार्बोनेट में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सिमिलर है, ठीक है। ऑल द 3 CO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन कार्बोनेट, बट दिस स्टेटमेंट नॉट जस्टिफाइड बाय दिस सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो इन कार्बोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, बॉन्ड ब्रेक हो गया। भाई थोड़ा जल्दी टाइम से एंटर हो, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इट्स हैज नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, देन O नेगेटिव, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स फॉर्म बॉन्ड विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। न्यू स्ट्रक्चर O नेगेटिव C double bond O and O negative. In next resonating structure, again pi bond break होगा, electron move towards the oxygen, it's partially negative, carbon partially positive charge, then oxygen donate its electron and form multiple bond with carbon. So in carbonate, in these 3 resonating structure, pi electron delocalized on all the carbon oxygen bond, जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उन सब पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है स्नेहा। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ओके। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा तो उस केस में यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो 1 by 1
ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर रहा है। तो यहां पर इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो इन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड द सेकेंड बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज हो रहा है ऑल ऑक्सीजन एटम्स पे, तो पार्शियली डबल बॉन्ड बिटवीन ऑल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहां पर जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उनमें क्या पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। डिस्कनेक्ट हो गए अपन। ठीक है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के अंदर। अब देखो यहां पर अपने पास पार्शियल डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज था 2 नेगेटिव चार्ज है, और कितने ऑक्सीजन पे मूव कर रहा है वो 3 ऑक्सीजन पे। ठीक है, देन ईच ऑक्सीजन कंटेन 2/3 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज कितना है -2, और कितने ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड हो रहा है 3 ऑक्सीजन पे, देन ईच ऑक्सीजन कंटेन -2/3 नेगेटिव चार्ज and have partial double bond character. So in carbonate, due to the resonance, all the carbon oxygen bond length intermediate of single bond and double bond, because these carbon oxygen bond have partial double bond characters, और partial double bond character है यानी वन सिंगल बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड जो है वो पार्शियली बॉन्ड के अंदर है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इसके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, इट मींस ऑक्सीजन कंटेन -2/3 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये अपने पास कार्बोनेट का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। मैंने आप लोगों से बात किया था कि रेजोनेंस ओनली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे नहीं होता, केमिकल्स पे नहीं हो रहा है। ये जो रेजोनेंस है वो हमारी जनरल लाइफ में भी होता है। ठीक है, रेजोनेंस का मीन्स क्या अपने पास चेंजेस, यहां पर हम क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चर को एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं, और जब चेंज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है इसकी जो कंप्लीट कैरेक्टर्स जो है, इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। यही है अपने पास। ठीक है, इट मीन जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी जो होता है वो उतना ही ज्यादा होगा। सेम प्रॉपर्टी किसमें होता है आप में और मेरे में भी है। सपोज करो कि अपन मैं हूं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, अब क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर मैं आप लोगों से केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो वो हमारा वर्क है। ठीक है, आपका पढ़ना है, मेरा पढ़ाना है, तो अपन नॉर्मल चीज कर रहे हैं। बट अगर सपोज करो मेरे कैरेक्टर में केवल केमिस्ट्री हो, कैरेक्टर में केमिस्ट्री का मीन्स कि मैं यहां से बाहर गया, मैं जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में बैठा और वहां पर मैंने क्या किया नॉर्मल बात की जगह क्या स्टार्ट कर दिया केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, उनसे मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, क्या होगा हो सकता है थोड़े टाइम तक मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे से बात करें, उसके बाद क्या कहेगा कोई यार मेरे को काम है मैं जा रहा हूं। ठीक है, धीरे 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 सबके सब क्या हो जाएंगे निकल लेंगे। ठीक है, मैं एक पार्टी में गया, मैरिज पार्टी थी, वहां गया, वहां थोड़ी देर बैठा, उसके बाद मैं जो है जो भी पार्टी देने वाले थे उनके साथ ये डिस्कस स्टार्ट कर दिया, कार्बन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, या मैंने कह दिया रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा थोड़े टाइम तक वो देखेगा कि अरे यार ये क्या आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब उसने मेरे को बुलाया है तो वो अटेंड तो करेगा मेरे को थोड़ी देर, कहेगा मैं 1 मिनट आता हूँ बाहर जाके आता हूँ। ठीक है, मैं मेरे घर पे गया, फैमिली के बीच में बैठा हूं, वहां पर मैंने जो है स्टार्ट कर दिया यही केमिस्ट्री। तो होगा क्या अगर मैं मेरी एक सिंगल स्ट्रक्चर रखूंगा, अगर मैं मेरी एक सिंगल इमेज रखूंगा, सिंगल कैरेक्टर रखूंगा, तो उस केस में मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगा। क्या कहेंगे सब पागल आ गया। ठीक है, ये तो पागल हो गया, सारा दिन केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बातें करता है। फ्रेंड्स होंगे वो मेरे को देख लेंगे दूर से तो क्या करेंगे दूसरी गली में चले जाएंगे। ठीक है, कोई बुलाने वाला सोचेगा नहीं यार उसको पार्टी में नहीं बुलाना, है ना। यहां तक कि अपने घर के अंदर ही अपन कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, चलो इसको मेडिकल जो है किसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके चलता है। यही होगा, इट मींस मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गया। अब मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो रहा है क्योंकि मेरी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। कैसे है आपके सामने मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केमिस्ट्री टीचर की है, फ्रेंड के साथ गया वहां पर मैंने अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, उनके साथ मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है बिहेव कर रहा हूं।
किसी पार्टी में गया, वहां पर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना जो है नेचर को चेंज किया, कैरेक्टर को चेंज किया। फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ मैंने अपना कैरेक्टर अलग चेंज किया। तो यहां पर मेरी क्या है, बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। जितना ज्यादा मैं वेरिएशन शो करूंगा अपने कैरेक्टर के अंदर, अपने नेचर के अंदर वेरिएशन शो करूंगा, उतना ज्यादा मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, उतना मेरा कैरेक्टर क्या होगा, बिल्डअप होगा। ठीक है, उतना मेरा इमेज अच्छा बनेगा। तो ये क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, और सिंपल एग्जांपल है, मान लो आप स्कूल से घर आ रहे हो। ठीक है, क्या करते हो आप, डेली स्कूल से घर जाते हो, अपना यूनिफॉर्म वगैरह जो है उसको अलग करते हो, फिर उसको टाइम टू टाइम वॉश भी करते हो। ठीक है, तुम खुद भी जो है नहा धो के आते हो, साफ सुथरे होके आते हो। सपोज करो आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक जो है बिना नहाए धोए सेम यूनिफॉर्म के अंदर आके क्लास में आके बैठना स्टार्ट कर दे। तो क्या होगा, वो जिस सीट पे बैठेगा उसके आसपास की सारी सीटें खाली हो जाएगी। कोई बोलेगा उससे, नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने अपना रेजोनेंस नहीं किया, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने यूनिफॉर्म को जो है चेंज करके नहीं आ रहा है, वो अपने आप को कंटिन्यू जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है। तो उस केस में वो अपनी एक सिंगल प्रॉपर्टीज को ही एग्जिस्ट करना चाहता है, और सिंगल प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी किसकी है, जो रेगुलर अपना यूनिफॉर्म जो है क्लियर करके आता है, जो नहा धो के आता है, साफ सुथरा होके आता है, अच्छे से बैठता है, वो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना। तुमने देखा होगा कई बार अपने पास अपन कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वहां पर कई ऐसे पर्सन मिल जाते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो अकेले घूमते रहते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए वो पागल हो गए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि रेजोनेंस कंपाउंड्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, रेजोनेंस हमारी जनरल लाइफ में भी है। हम अगर अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर या अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेंगे, तो हमारा स्टेबिलिटी, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होगा। अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, चेंज है। तो कोई भी कंपाउंड जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। कि मैंने क्या कहा था कि if form identical resonating structure, then identical resonating structures are more stable resonating structure. ठीक है, second point, generally in resonating structure negative charge on highly electronegative element and positive charge on less electronegative element. तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे। बट अगर अपने पास इसका अपोजिट होता तो उस केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता, अनस्टेबल होता। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल को। सपोज मेरे पास कंपाउंड है फिनॉल। इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग देन इट्स कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल these pi electrons move on this carbon, so it's have partial negative charge and this carbon have partially positive charge. Then oxygen donate its lone pair, और जब ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट किया तो उस केस में इस कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट किया, डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। तो यहां पर फिनॉल का मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया मैंने। These four resonating structures of phenol, and second one is carboxylic acid और carboxylate ion. Suppose acetic acid लिया मैंने, this one is carboxylate ion, resonance, electron move कर गया ऑक्सीजन पे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, then oxygen give its electron. Carboxylic acid or acetate ion only shows two resonating structures, whereas phenol shows four resonating structures. विजिबल नहीं है
तो बेटा इसका नेटवर्क इश्यू है, मैंने आपको आप स्टार्टिंग में कहा था कि आज नेटवर्क बहुत पुअर आ रहा है, मैंने जूम कर दिया है, देखो अगर जूम करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो तो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग कर रखा है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके बेटा। अब देखो यहां पर फिनॉल जो है उसके अंदर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड इन एसिटेटाइन ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमने क्या पॉइंट नोट किया था कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, तो उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होना चाहिए, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल शुड बी मोर स्टेबल देन एसिटेटाइन, बट इन एक्चुअल एसिटेटाइन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। It's have only 2 resonating structure, but in these resonating structures, negative charge present on highly electronegative oxygen and form identical resonating structure. These 2 resonating structures are identical. Identical कैसे? C double bond O negative, C double bond O negative. Oxygen तो same ही अपने पास, ठीक है। तो these 2 resonating structures are identical resonating structure, whereas in phenol highly electronegative oxygen possesses positive charge and less electronegative carbon have negative charge. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी की बात था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, सो दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो अपने को हमेशा जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वहां ध्यान रखना, कंपैरिजन आए तो कंपैरिजन दिमाग में क्लियर रखना, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैक्स प्रोबेबिलिटी दैट ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज पॉजिटिव चार्ज। बट अगर इस केस में ऐसा नहीं है, सो दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है ना, रीजन क्योंकि रेजोनेंस के रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये हमारे पास रेजोनेंस के कैरेक्टर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और रेजोनेंस के कैरेक्टर्स जो है वो हमको क्लियर करना मस्ट है। ठीक है, अब देखो अपने बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक देना बेटा। In exercise question number 4.12, question number 4.12, H3PO3 can be represented by structure 1 and 2। structure 1 कैसा ड्रॉ किया हुआ है देखो, structure 1 and structure 2। Okay, structure 1 and structure 2, can these two structures be taken as the canonical form of the resonance hybrid representing H3PO3? if not, give reasons for the same। बताइए, H3PO3 can be represented by structure 1 and structure 2। Can these two structures be taken as the canonical form? दोनों स्ट्रक्चर क्या कैनोनिकल फॉर्म में है क्या? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर से फॉर्म हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो उसका रीजन क्या है? हो सकता है तो ठीक है,
बट अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका रीजन क्या है? तो देखो यहां पर in these two resonating structures of S3PO3 are not canonical structures. Reason? Because according to rules of resonance, only change the position of multiple bond and electron pairs, not change the position of atoms. But in these structures, change the position of atom. Here in first structure, HP bond, but in second structure, this hydrogen move to this oxygen and form OH bond. तो यहां पर हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा कि एटम्स जो होता है उनका पोजीशन चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड चेंज हो सकता है, लॉन पेयर की पोजीशन चेंज हो सकता है, बट एटम की पोजीशन चेंज नहीं होता है। यहां पर फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन सेकंड स्ट्रक्चर में कहां पर आ गया? ऑक्सीजन के साथ आ गया। ठीक है, सो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स and not form, not representing hybrid resonating structure of S3PO3. ओके, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया 4.12। एक और क्वेश्चन है, देखो यहां पर 4.20, the skeletal structure of CH3COOH, skeletal structure of acetic acid CH3COOH as shown below is correct, but some of the bonds are shown incorrectly. Write the correct Lewis structure for acetic acid. यहां पर जो स्ट्रक्चर गिवन है अपने पास, ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये अपने पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। The skeleton structure of CH3COOH as shown below is correct, but some of the bonds are shown incorrectly. Write the correct Lewis structure for acetic acid. एसिटिक एसिड का करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहले तो यहां पर आइडेंटिफाई करो कि यहां पर कहां पर एरर है। एरर किस जगह पे है? ये एरर है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहां हाइड्रोजन ने क्या किया? मल्टीपल बॉन्डिंग कर लिया। सेकंड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट बॉन्डिंग नहीं है यहां पर। तो अब हमको क्या करना है? इसका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन सॉरी सिंगल बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन्स। ओके, यहां मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, ये भी एरर है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? ये सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन दिस CO बॉन्ड, देन ऑक्सीजन। दिस इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दोबारा से लिख के बता रहा हूं मैं। CH3, then carbon double bond O and OH. This is the correct structure of acetic acid. ठीक है, तो हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर एरर क्या था? हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड H, ये बॉन्ड जो है उसमें एरर है। CO बॉन्ड में भी एरर है। ठीक है ना, तो यहां पर इस एरर को अपन ने रिमूव किया। क्या किया यहां पर अपन ने? इलेक्ट्रॉन पेयर का पोजीशन चेंज कर दिया, यहां से पाई बॉन्ड को रिमूव करके पाई बॉन्ड यहां पर लगाया। ठीक है, तो अपने पास करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। तो ये हो गया हमारे पास 4.20।
एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू द CO3 नेगेटिव आयन। डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि कार्बोनेट के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। देखो यहां पर ये रॉन्ग था, स्ट्रक्चर ही रॉन्ग था, इसलिए अपन ने यहां पर बॉन्ड जो है उसको करेक्ट किया है अपन ने, ठीक है ना। और बाकी रेजोनेंस के अंदर बॉन्डिंग जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, वो चेंज हो सकता है, बट पोजीशन जो होता है एटम का वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4.13, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, write the resonance structure for SO3, write the resonance structure for SO3, NO2 and NO3 नेगेटिव। इन तीनों का अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर अज्यूम करेंगे, देन इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। So in SO3, central atom sulfur and 3 oxygen. Okay, valence electron of sulfur 6, valence electron of oxygen also 6. Then total number of valence electron 24. Total number of valence electron 24. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24। SO3 का फर्स्ट स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर सल्फर का तीनों ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग है। नाउ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सो पाई इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज एंड सल्फर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, सो इन दैट केस सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। pi bond break again and electron move towards the oxygen, partially negative charge, sulfur has partial positive charge, then this electron can form bond with sulfur again, then S double bond O, O negative, double bond O and positive charge, again electron move towards the oxygen, ठीक है। वापस ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा यहां पर, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कंटिन्यू मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास SO3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो रिमेनिंग 2 कंपाउंड्स हैं NO2 और NO3, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोगों को ड्रॉ करनी है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे